मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको पूरा कांग्रेस के अटैची बन गए। हाँ और यही नहीं माननीय सभापति, देखिए दुर्भाग्य क्या है, वो चीन जिसने भारत का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर नेहरू जी के समय छीन लिया, जब जब इनकी सरकारें रही वो कब्जे करते चले गए। और आरोप कौन लगाता है? राहुल गांधी जी हमारे ऊपर लगाते हैं, उस सरकार के ऊपर जिस सरकार में 1 इंच भूमि भी चीन को नजर भी नहीं रखने दी गई। और यही नहीं, हमें याद होगा संजय जी, मेघवाल जी, निशिकांत जी, हम सब लोग पिछले 4-5 टर्म से इसी सदन के सदस्य हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमें कहा जाता था चीन पे प्रश्न मत पूछना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत पूछना। हम पूछते थे क्यों? कहते चीन बुरा मान जाएगा। यहां तक कि पंडित नेहरू ने तो पीटीआई के एक वरिष्ठ पत्रकार को इसलिए निकलवा दिया, रोक लगवा दी कि चीन बुरा मान जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत की सीट चीन को दे दी कि चीन बुरा मान जाएगा। अरे यही नहीं, दलाई लामा जी को शरण यहां पर लेनी पड़ी, लेकिन उनके वहां पर आक्रामक चीन को करने दिया कि कहीं हमारे से युद्ध ना हो जाए, चीन बुरा मान जाएगा। और चीन का दौरा करके आए तो सारी बातें सबसे पहले लेडी माउंटबेटन से शेयर करें। ये नटवर सिंह जी ने अपनी किताब, सॉरी माननीय सदस्य प्लीज आप चेयर को एड्रेस करें। नहीं, मैं नहीं कह रहा, नटवर सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा है कि लेडी माउंटबेटन को जाकर बताया पंडित नेहरू जी ने कि चीन में क्या क्या बात हुई। अब ये मैं तो बता नहीं सकता, नटवर सिंह जी कांग्रेस के सांसद थे, मैं क्या बताऊंगा, किताब में लिखा है। वो उस वक्त प्रधानमंत्री जी के सहायक थे, नेहरू जी के सहायक थे, IFS अफसर। और लिखा भी किसने? नटवर सिंह जी, जो इनके परिवार के नजदीकी, पार्टी के नजदीकी और नेहरू जी के सहायक, वो लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा। और मैं इतना ही कहूंगा माननीय सभापति जी, ये विदेश जाते हैं राहुल जी, बार बार चीन के कसीदे पढ़ते हैं, चीन की हारमोनी की बात करते हैं। ये देश माओतंत्र से नहीं लोकतंत्र से चलेगा। आप जितनी मर्जी चीन की तारीफ कर लीजिए। बाहर गए, अमेरिका में जाके किससे मिले? जो भारत को बर्बाद करने की बात करते हैं, जो भारत को एक ही नहीं मानते। और वहां पे जाके क्या कहा? भारत में सिखों को पगड़ी पहनने पर रोक, गुरुद्वारे जाने में मुश्किल, कड़ा पहनने में मुश्किल। मैं बिट्टू जी यहां पर बैठे हैं, पूछना चाहता हूं, क्या बिट्टू जी गुरुद्वारे जाने पर रोक है क्या? अरे गुरुद्वारा तो आप छोड़ आए थे पाकिस्तान में। करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर लांघा किसी ने बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है। अरे सिखों की पगड़ी को आपने रोंदा था, सिखों का कत्लेआम किया था, सिखों की माताओं बहनों के साथ अत्याचार बलात्कार की घटनाएं आपके समय हुई। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी ने कहा बड़ा पेट गिरता है, बड़ा पेट गिरता है तो धरती हिलती है, और आबरू लूटने दी, शर्म करो, आबरू लूटने दी आपने, सिखों को न्याय नहीं दिलाया। और जब हमारी सरकार में एक सिख मंत्री बिट्टू जी सदन के अंदर आने लगे तो उनको कह दिया गद्दार। ये कैसी भाषा है? कितना अपमान सिखों का करोगे? ना 84 के दंगों का न्याय दिलाया, कत्लेआम अलग करवाया और वर्षों तक इंतजार करवाया। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने तो उनके ऑर्डिनेंस को फाड़कर एक सिख प्रधानमंत्री का भी अपमान किया तो श्रीमान राहुल गांधी ने किया था। सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए। हम तो अफगानिस्तान से पूरे सिख समुदाय को भी लाए और गुरु ग्रंथ साहब को भी वहां से पूरे मान सम्मान के साथ लेकर आए। हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं। यही नहीं, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का हो, 400वां हो, उसके बाद जाकर 350वां गुरु तेग बहादुर जी का हो, या फिर साहबजादों की शहादत की बात हो, उसको पूरे देश ने मान सम्मान के साथ मनाया। तो हमारी सरकार ने सिख समुदाय के साथ मान सम्मान, उनकी खुशी में भी हम शामिल हुए और उनको उनके अधिकार दिलाने में भी हम लोगों ने काम किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इनसे हमने सीख रहे हैं जिन्होंने सिखों के गले कटवाए। और इन्होंने क्या कहा सभापति जी, मुझे इस बात का खेद है, पंजाब और हिमाचल के और उत्तराखंड के और राजस्थान, हमारे 4-5 राज्यों के लोग डोकलाम में थे। राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन की सेना ने हमारे सैनिकों की पिटाई की। नहीं, सच्चाई यह है कि पहली बार इतनी खुली छूट थी
कि भारतीय सेना के जवानों ने चीन को इतना मारा है, चीन के सैनिकों को, कि वापस आंख उठाकर नहीं देखा। और मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें सिख परिवारों से आने वाले भी सैनिक थे। मेरी अपनी लोकसभा क्षेत्र का, अपने जिसमें वार्ड में मैं रहता हूं, वहीं का एक युवा भी शहीद हुआ। ये कैसी बातें करते हैं? इन्होंने सेना का कभी सम्मान किया नहीं, अपमान ही किया है। ये सरेंडर की बात करते हैं। अरे 38,000 किलोमीटर देके सरेंडर आपने किया था चीन को, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर को। 93,000 सैनिक हमारी गिरफ्त में थे, सरेंडर आपने किया था पाकिस्तान के आगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट देके सरेंडर आपने किया था, सरेंडर मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी ने तो अपनी सेना के आर्मी चीफ को खुली छूट दी कि जो उचित लगे वो करो। सेना को खुली छूट देने का काम हमने किया है। और यही नहीं, उसी समय डोकलाम में, सभापति जी आपको भी याद होगा, रक्षा मंत्री भी वहां गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर गए। सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने का काम रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी ने किया था। एक बात मैं आपको और कहूं, राहुल गांधी जी कहां थे? कलवान के समय, डोकलाम के समय कहां थे? चाइना एम्बेसडर के पास। चाइना एम्बेसडर। मैं देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। और आज मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप जब ओलंपिक्स में भी गए चीन, तो आपकी क्या क्या मीटिंगें हुई, किससे हुई? आपको सदन को बताना चाहिए। जब देश के ऊपर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, हमारी सेना के जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, तब आप बंद कमरे में चीन के एम्बेसडर के साथ क्या कर रहे थे? आपने उस समय क्या किया और क्या लिया और क्या दिया? जानकारी हो या और कुछ हो, आपने क्या किया? आप देश के साथ नहीं खड़े थे, आप देश की सेना के साथ नहीं खड़े थे, आप चीन के एम्बेसडर के साथ बंद कमरे में क्या कर रहे थे? और मेरा एक बड़ा आरोप और है, और मैं जब मंत्री था मैंने उस समय कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कितना पैसा लिया गया देश को बताना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कितना पैसा लिया, चीन की सरकार से कितना पैसा लिया, चीन की कंपनियों से कितना पैसा लिया। कांग्रेस पार्टी का फंड और राजीव गांधी फाउंडेशन, इन दोनों को बताना चाहिए। सच्चाई यह है, आज उस बात को लगभग 7 साल होने वाले हैं, 7 शब्द भी कांग्रेस के मुंह से नहीं निकले, क्योंकि चीन के हाथों में खेलने का काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी टूल किट पर काम कर रहे हैं। और यही नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूं, सदन में ही लगा रहा हूं, और पहली बार नहीं लगा रहा, पहले भी लगाया धर्मेंद्र जी, आप बार बार मत टोकिए। ये कौन लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं? राम सेतु था ही नहीं। उनको हिंदू 2024 के पहले सत्र में क्या कहा? हिंदू हिंसक होते हैं। जब इनकी अपनी सरकार थी तब कहा हिंदू टेररिज्म। ये कैसी मानसिकता है? एक सिख मंत्री को गद्दार कहते हैं, हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, राम को काल्पनिक बनाते हैं, राम सेतु को मानते नहीं, और नफरत फैलाने का काम कितना करोगे? राहुल गांधी जी और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। और ऊपर से कहते हैं देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। तुष्टिकरण की राजनीति में कितना नीचे गिरोगे आप लोग?